फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफैक्ट एक्सप्रेस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिबिल स्कोर क्या होता है और अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो चुका है तो कैसे आप उसे अच्छा कर सकते हैं, या सिबिल स्कोर कौन कौन से फैक्टर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि अच्छा है या बुरा है, मतलब कि अच्छा होगा या बुरा होगा। चलिए जान लेते हैं पहले सिबिल स्कोर क्या होता है। दोस्तों, सिबिल एक इंस्टीट्यूशन है जो आप जो लोन्स लेते हैं उस लोन का जो ईएमआई या भुगतान आप करते हैं उसका हिस्ट्री कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करके वो आपको 300 से लेकर 900 तक एक स्कोर देता है। यानी कि एक सीधे सीधे शब्दों में बताया जाए तो सिबिल एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, जो आपका जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बताता है। ठीक है ना। तो सिबिल स्कोर, कौन सा सिबिल स्कोर अच्छा माना जाएगा? देखिए दोस्तों, सिबिल स्कोर अगर आपका 750 तक है तो ये एक अच्छा सिबिल स्कोर है, आप अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं क्या सिबिल स्कोर हर महीने को चेंज होता है। जी दोस्तों, सिबिल स्कोर एवरी मंथ चेंज होता रहता है। उस मंथ का ईएमआई, समझ लीजिए कि मार्च का ईएमआई या अप्रैल का ईएमआई या मई का कोई भी मंथ हो, अगर उस मंथ का ईएमआई आप पेमेंट कर चुके हैं तो वो जो कंपनी है, जिस कंपनी को आप या जिस बैंक को या जिस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को आप पेमेंट कर रहे हैं, वो सिबिल को एक रिपोर्ट भेजेगा कि हाँ ये पेमेंट हो गया है। तो सिबिल उस हिसाब से आपका जो पेमेंट है वो अपडेट करेगा, या अगर आप ना पे कर पाए तो उस हिसाब से सिबिल जो है आपका पेमेंट मिस दिखाएगा कि आपने पेमेंट मिस किया है और आपका सिबिल स्कोर गिर जाएगा। इसी तरह अच्छी तरह से पेमेंट करें तो आपका सिबिल स्कोर ऊपर जाएगा। क्या 700 एक अच्छा सिबिल स्कोर माना जाएगा? दोस्तों, 300 से लेकर 900 तक का सिबिल स्कोर होता है। 700 एक अच्छा सिबिल स्कोर है, 700 सिबिल स्कोर अच्छा है, लेकिन 750 या 800 ये एक जो है ये एक एक्सेलेंट सिबिल स्कोर है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 भी छोड़िए, 750 भी एक अच्छा सिबिल स्कोर है, लेकिन जो है पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए 750 एक अच्छा स्कोर है, लेकिन 800 से लेकर 900 तक का जो स्कोर होता है वो एक्सेलेंट कहा जाता है कि एक्सेलेंट सिबिल स्कोर है। दोस्तों, इस रिगार्डिंग एक बात आपको बता दें कि सिबिल स्कोर आपका जितना अच्छा होगा आपको उतनी अच्छी मतलब कि अमाउंट मिलेगी लोन के लिए, और मिल सकती है लोन के लिए। और दूसरी बात ये है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल सकता है। अगर बुरा है तो पहली बात तो बहुत नीचे है तो लोन ही नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लग सकता है। अब बात कर लेंगे कि कौन सा की फैक्टर होता है सिबिल स्कोर के लिए, क्या क्या आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट कर सकता है, कौन सा फैक्टर। दोस्तों, पहली बात तो पेमेंट हिस्ट्री हो गई आपकी कि आपके पेमेंट हिस्ट्री कैसा है। ठीक है ना। आप अपना लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपका सिबिल स्कोर ख़राब होता है। अब अगर आप ईएमआई टाइम से नहीं चुका रहे तो ये आपका सिबिल स्कोर ख़राब होने का कारण बन सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्रेडिट मिक्स पे कि दोस्तों क्रेडिट मिक्स क्या होता है। क्रेडिट मिक्स, अगर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो है वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स जो है वो कैसे होता है। सिक्योर्ड लोन कौन सा होता है, अनसिक्योर्ड लोन कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा लेते जाएंगे तो वो आपके क्रेडिट हिस्ट्री को क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ज़्यादा क्रेडिट जो है वो अगर आप अनसिक्योर्ड लोन का लिए तो वो आपके क्रेडिट स्कोर के लिए अनहेल्दी हो सकता है। ठीक है ना। समझ लीजिए आप बहुत ज़्यादा पर्सनल लोन ले रहे हैं या क्रेडिट कार्ड का लोन ले रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो ये आपके सिविल स्कोर के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता बहुत ज़्यादा लेने से। लेकिन वहीं पे आप अगर जो है वो सिक्योर्ड लोन को भी मिक्स कर रहे हैं, यानी कि एक होम लोन है आपका और एक जो है वो समझ लीजिए कि पर्सनल लोन है, तो ये आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि होम लोन एक जो है वो एक सिक्योर लोन माना जाता है। जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। तो इसके बाद आ जाते हैं मल्टीपल इंक्वायरीज़ पे। दोस्तों, आपकी इंक्वायरीज़ जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, सिबिल के पास उतना ज़्यादा इंक्वायरी जाएगा। ठीक है ना। सिबिल मतलब कि समझ लीजिए आप किसी बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बैंक पहले सिबिल को जो है सिबिल से आपका रिकॉर्ड जो है वो निकालेगा, तो सिबिल उसको आपका रिकॉर्ड देगा।
ठीक है। इसी तरह से आप समझ लीजिए 1 साल में बहुत ज़्यादा लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बार बार सिविल के पास रिकॉर्ड जा रहा है कि रिकॉर्ड सिविल को पूछा जा रहा है कि इसका रिकॉर्ड कैसा है, इसका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी हो जाता है आपको, जो आपके सिविल स्कोर के लिए अच्छा नहीं होता। यानी कि अगर मोटा मोटा कहे तो ये है कि आप अगर बहुत ज़्यादा लोन ले रहे हैं तो ये आपके सिविल स्कोर को इम्पैक्ट कर सकता है। टोटल अकाउंट्स, आपका टोटल अकाउंट्स कैसा है, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन, आप क्रेडिट कार्ड कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, ये अदर फैक्टर्स में से है। इसके अलावा जो है अदर्स फैक्टर में है नेगेटिव स्टेटस अकाउंट और एज ऑफ क्रेडिट लाइंस। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, और ये जो फैक्टर्स है, इस फैक्टर्स को लेके मैं एक वीडियो पूरी तरह बनाऊंगा कि ये फैक्टर आपके क्रेडिट को कैसे इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। टोटल अकाउंट, आपका टोटल अकाउंट कितना है, कितना ज़्यादा अकाउंट है, ठीक है ना, ये भी आपके क्रेडिट हिस्ट्री को इम्पैक्ट कर सकता है। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब कि आपका लिमिट जो है, आप बार बार आपका फुल लिमिट यूज़ कर रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़रूरत है उतना ही आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें, उससे ज़्यादा नहीं। नेगेटिव स्टेटस अकाउंट जो है, आपका जो अकाउंट है उसमें नेगेटिव स्टेटस है या नहीं, यानी कि आप कोई लोन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं या नहीं, ठीक है, या आप बैंकक्रप्ट हुए हैं या नहीं, ये सब जो है, ये बात आपके जो है नेगेटिव स्टेटस जो है अकाउंट पे जाता है, और ये आपके क्रेडिट हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा या तो नहीं, लेकिन आपके क्रेडिट हिस्ट्री का इफ़ेक्ट कर सकता है, ज़रूर से कर सकता है। एज ऑफ क्रेडिट लाइंस, दोस्तों एज ऑफ क्रेडिट लाइंस एक सीधे सीधे हिसाब होता है कि आपका जो न्यू क्रेडिट है और ओल्ड क्रेडिट है वो कितना जो है उसका टाइम डिफरेंस है, ठीक है ना। तो एज ऑफ क्रेडिट लाइन यानी कि आप अगर आपका जो क्रेडिट है वो अगर लंबे टाइम के लिए है तो ये थोड़ा हेल्दी माना जाता है कि आप अपना क्रेडिट जो है लंबे टाइम के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा हिसाब होता है, जो हिसाब मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर से बता दूंगा। मैं ये टोटल जो ऊपर के फैक्टर्स के बारे में बताया, वो टोटल फैक्टर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा डिटेल्स में। अगर इस वीडियो में मैं आपको सारी फैक्टर को एलेबोरेट करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि बस आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कौन सा फैक्टर होता है जो आपके सिविल स्कोर को इफ़ेक्ट कर सकता है और आप उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो इन शॉर्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, समझ लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर गिर गया है या ख़राब हो गया है, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो पॉइंट अगर आप फॉलो करें तो हो सकता है कि आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होने लग जाए, ठीक है। दोस्तों आपका जो पुराना अकाउंट्स है, पुराना जो है आपका उधार है, वो आप क्लियर कर दीजिए। जो बैंक से या कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है वो आप कोशिश कीजिए कि वो आप पे कर दें, यानी कि आप पे जो डेब्ट है उसका बोझ हमेशा कम रखिए। दूसरी बात तो ये है कि आपका जो मैंने पहले ही कहा कि आपका जो क्रेडिट का बोझ है वो आप कम रखिए, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिए हुए हैं, वो समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रेडिट चढ़ता ही जा रहा है, तो ये डेफिनेटली आपका क्रेडिट जो स्कोर है उसको डाउन ही करेगा, और इससे क्या होगा, इससे आपका क्रेडिट स्कोर नीचे ही जाएगा, क्योंकि ये समझा जाएगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में आप वो लोन नहीं चुका पाए, तो इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो नीचे जा सकता है। बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन, पिछले वीडियो में मैंने इस बारे में आपको बताया था और डिटेल्स में बताया था कि बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन लेने से, मतलब कि बहुत ज़्यादा पर्सनल लोन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग लोन ले रहे हैं, तो इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो नीचे जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है वो है आपका जो क्रेडिट है, क्रेडिट कार्ड है वो, या आपका जो क्रेडिट है, ठीक है, आप जो लोन ले रहे हैं, ठीक है, वो आप बहुत ज़्यादा आप उसके लिए अप्लाई मत करें। अपना क्रेडिट को आप थोड़ी अच्छे से यूज़ करें, मतलब कि थोड़े समझ के यूज़ करें। बहुत ज़्यादा लोन्स के लिए आप अप्लाई मत करिए। इसके बाद जो आता है कि आप
चेक कीजिए कि आप अगर किसी के गारंटर हो या किसी के को बोरोवर हो तो इससे भी आपका, अगर आपका को बोरोवर आपका लोन मतलब कि लोन नहीं चुका रहा है या ईएमआई मिस कर रहा है, या आप जिसके गारंटर हो वो ईएमआई मिस कर रहा है, तो इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके रिगार्डिंग मैं कह दूँ कि कैसे आप ध्यान रख सकते हैं, तो आप अभी जो है ना क्रेडिट स्कोर चेक करना बहुत ईजी हो गया है। बैंक बाज़ार या ऐसे कई सारे वेबसाइट है जिससे आप फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर ज़रूर से चेक कर सकते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर कितना है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि आपका कोई ईएमआई मिस हुआ है या नहीं हुआ है, या प्रॉब्लम कोई है तो वहाँ पे शो हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री में आप अपना जो क्रेडिट स्कोर है अभी तो देख सकते हैं, ठीक है ना। पहले इसके लिए आपको पे करना पड़ता था, लेकिन अभी बहुत सारे वेबसाइट आ गए हैं जहाँ पे आप फ्री अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, मैं जानता हूँ, मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, लेकिन जो बातें, जो पॉइंट्स है जिनको बताना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद जो है पिछले पॉइंट को मैंने जो आपको बताया था वो मैं थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ, क्योंकि उसी पॉइंट को आपको थोड़ा ज़्यादा चेक करना पड़ेगा कि आप अपना लोन जो है क्रेडिट हिस्ट्री आप चेक कीजिए, ठीक है ना। आप अपना क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते रहिए। आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट डेली बेसिस पे चेक करते। डेली बेसिस का मेरा मतलब ये नहीं है आप हर रोज़ चेक करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट हर महीने आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने क्रेडिट स्कोर अपडेट हो जाता है और आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। समझिए कोई लेंडर जो क्रेडिट को रिपोर्ट भेज रहा है बाय मिस्टेक, अगर ऐसा होने की चांस तो बहुत कम है, लेकिन बाय मिस्टेक अगर ऐसा हो जाए कि वो आपका जो पेमेंट है वो बता रहा है कि आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आपका वो मिस्ड पेमेंट वहाँ पे क्रेडिट जो है सिविल रिपोर्ट पे शो हो जाएगा। तो आप इसे अगर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो फिर आप अपना लेंडर से बात कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो जो है एरर आप ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए चेक करते रहिए, ठीक है। आप अपना जो 7th पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ, आप अपना क्रेडिट का जो गोल है ना वो आप सेट कर लीजिए, ताकि आपको इमरजेंसी में लोन मिलता रहे। आप ऐसे ही लोन मत लीजिए कि कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी आप लोन ले रहे हैं, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि जब इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी फिर आपको लोन नहीं मिल सकता, और ऐसे ही लोन लेने से आपका जो सिबिल स्कोर है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद रिटेन योर ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड। आपका जो पुराना क्रेडिट कार्ड है उसे आप रिटेन करते रहिए, ठीक है। तो इससे आपका क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। इससे ये मैसेज जाता है कि आप जो है अपना जो पुराना क्रेडिट कार्ड है उसे यूज़ कर रहे हैं, इसके बदले कि आप नए नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते ही जा रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर मैं बता दूं, ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट को आप फॉलो करने से आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट फॉलो करें तो अभी आपका क्रेडिट स्कोर अगर 600 में है तो 600 से 800 अगले महीने हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसे आपको एक टाइम के अंदर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई शॉर्टकट चीज़ नहीं है कि ये शॉर्टकट्स फॉलो करने से होगा, ये एक टाइम का मैटर है और आपका क्रेडिट हिस्ट्री का मैटर है। फिर मैं अगर बता दूं तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो पे आप थोड़ा नज़र बनाए रखिए कि क्रेडिट कार्ड का जो रेशियो है आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आपका जो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जो है वो आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि आप 30% से ज़्यादा अगर यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आपका ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन आप कर सकते हैं। समझ लीजिए आपका क्रेडिट लिमिट है 10,000 रुपीज़ और आप 10,000 रुपीज़ बार बार यूज़ कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 30% तक ही यूज़ करिए, इससे एक अच्छा मैसेज जाता है। लेकिन आपकी ज़रूरत पे आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसे करने से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ ही सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है आप एक काम कर सकते हैं कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग जो है आप अपना जो क्रेडिट लिमिट है, जो आपका बैंक है ना वो
आपसे ऑफ़र देता रहता है कि आप अपने क्रेडिट जो है वो आप बढ़ा लीजिए, आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो ऑफ़र है आप बढ़ा लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप बढ़ाते ही आप उसे मतलब कि इंक्रीज़ करते ही रहे, ठीक है ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, लगभग वो फैसिलिटीज़ ले लेते हैं और हमारा जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन इसका कोई जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका क्रेडिट जो बैंक ऑफ़र दे रहा है वो हर वक्त लेना ही है और आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन बढ़ाना ही है। तो आपके अगर ज़रूरत ना पड़े तो मेरी ये पर्सनल सजेशन है कि आप ऐसे ऑफ़र मत लीजिए। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप कोशिश करें कि एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेने की। सिक्योर्ड, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि सिक्योर्ड कार्ड हमेशा अच्छा होता है, सिक्योर्ड लोन हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम रहता है, ठीक है। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि नई लोन के लिए, नए क्रेडिट कार्ड के लिए एक साथ और ज़्यादा से ज़्यादा कम अप्लाई करें। जितना संभव आप कम अप्लाई कीजिए बार बार, ठीक है। आप बार बार एक ही वक्त हो सकता है कि आप क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, इससे आपका क्रेडिट जो स्कोर है वो नीचे जाता है, या बार बार अप्लाई कर रहे हैं तब भी थोड़ा नीचे जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको इन शॉर्ट में बताने की कि कौन सा फैक्टर हो सकता है जो आपकी क्रेडिट कार्ड का जो है क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो नीचे ला सकता है, और कौन सा फैक्टर है जिससे आपका क्रेडिट कार्ड इम्प्रूव भी हो सकता है। मैं इस बारे में और ये टोटल पॉइंट्स के बारे में डिटेल्स में एक वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि ये सब अप्लाई करने से आपका क्रेडिट स्कोर नीचे या ऊपर बिल्कुल जा सकता है, लेकिन आपको ये लंबे वक्त तक करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप इस महीने अपना ईएमआई दे दिए हैं, तो आप सोच रहे हैं कि इस महीने आपका ईएमआई मिस्ड ईएमआई जो दे दिया है, इसके बाद आपका क्रेडिट स्कोर सीधे 900 तक पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपका पिछले रिकॉर्ड के भी देखा जाता है। और अगर ये फॉलो करें तो ऐसा हो सकता है कि मैंने जो कहा, जैसे कहा, आप अगर फॉलो करें तो ऐसा हो सकता है कि आपका क्रेडिट स्कोर सुधर जाए। अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा और इस बारे में जो है इलस्ट्रेट करके बताऊंगा। और एक बात, अब बैंक बाज़ार से कैसे आप अपना क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं फ्री में, वो भी बताऊंगा। दोस्तों, एडुफैक्ट एक्सप्रेस का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे या काम का लगे ये वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसके साथ ही दोस्तों, एक और बात कि इसके रिगार्डिंग, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल या क्वेश्चन आपके मन में है तो आप बेशक उसे जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो बहुत छोटा करके जो है वो इलस्ट्रेट करने की कोशिश की, फिर भी वीडियो लंबा हो गया थोड़ा, इसके लिए सॉरी। आज के लिए इतना ही। अच्छे रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, और अंत में यही कहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ।